तो आज दो ट्रेड था, एक बैंक निफ्टी में एक निफ्टी फिफ्टी में, दोनों ही विन था। और ये मेरा आज सबसे बड़ा लाइफ का सबसे बड़ा ट्रेड था, सबसे बड़ा प्रॉफिट था, मतलब पेपर ट्रेडिंग में ही। तो दोनों ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर ही ट्रेड किया मैंने, जो रिसेंटली वीडियो पोस्ट किया था उसके ऊपर ही अपलोड किया है, सॉरी ट्रेड लिया है। तो यहाँ पे पहले लिया था बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड, मार्केट शुरू होते ही। तो यहाँ पे अगर मैं 5 मिनट पे देखूँ, ये ट्रेड रिकैप है, तो होपफुली कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए सभी वालों को इस वीडियो से। तो कल जब हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में बेरिश थे, यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी था, राइट। अगर हम लोग देखें तो ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी था और बड़े टाइम फ्रेम में हम लोग बेरिश थे। बट यहाँ पे क्या हुआ था, छोटे टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था 5 मिनट में या 15 मिनट में। तो मैं देख रहा था ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसको होल्ड कर पाता है कि नहीं। मार्केट यहाँ पे खुला और इसने इसके नीचे क्लोज दिया, इस वाले गैप के नीचे क्लोज दिया। और 1 मिनट पे देख रहा था कि उसी टाइम पे ऑर्डर ब्लॉक्स क्रिएट कर रहे थे। तो ऑब्वियसली मैं इंटरनल लिक्विडिटी लेने के बाद ट्रेड करता हूँ, बट जो कि कल मार्केट बहुत स्ट्रांग था और आज क्लियर टारगेट है, और ऊपर से इस वाले गैप, इस वाले ब्रेकर ब्लॉक को भी डिसरेस्पेक्ट कर रहा है। और लास्ट चीज़ था कि यहाँ पे जो 78% रिट्रेसमेंट था उसके नीचे मार्केट जाके क्लोज दे दिया था। तब मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था इसके, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के बाद, क्योंकि मैं 10 बजे से पहले इतना भी इंटरनल लिक्विडिटी लेना प्रेफर नहीं करता हूँ। या फिर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 10 बजे से पहले जो मार्केट होता है वो बहुत फास्ट होता है और बिना इंटरनल लिक्विडिटी लिए भी गिर सकता है। तो ऐसा लग रहा था इस मूव को देख के कि मार्केट को बहुत जल्दी है कहीं पे जाने की। तो इसने जब ये ब्रेक दिया था तब निफ्टी फिफ्टी ने भी इस जगह पे, हाँ इस जगह पे निफ्टी फिफ्टी ने भी यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक था। 15 मिनट्स में अगर देखूँ तो एक ब्रेकर ब्लॉक था ये वाला, इसके नीचे क्लोज दे रहा था ये वाला, इसको ब्रेक करके 5 मिनट में अगर देखो, राइट। तो 15 मिनट्स में 9:30 के बाद इसने यहाँ पे क्लोज दिया था। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया था इसमें, और बैंक निफ्टी में भी शिफ्ट हो गया था। तो इसीलिए नहीं, या मैं यहाँ पे मैंने एंट्री नहीं लिया, मैंने 9:31 को लिया था एंट्री। हाँ शायद मैंने यहाँ पे लिया था इसी कैंडल के नीचे, तो थोड़ा लेट एंट्री हुआ था। बट मुझे थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए था कि 50 मिनट का कैंडल कहाँ क्लोज होता है। जब इस पे यहाँ पे क्लोज हुआ तब मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया और कहीं यहाँ पे सेल कर दिया। और सेकंड वाला ट्रेड बहुत लॉजिकल था, इसने एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिया निफ्टी फिफ्टी ने। अभी 5 मिनट में देख सकता हूँ कि यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक है। दोनों ट्रेड ही बोल रहा हूँ ना आज ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर है, ये ब्रेकर ब्लॉक है। क्योंकि हम लोग अगर 1 मिनट पे जाए तो एक स्विंग आई है, राइट। तो इसने जब इसको ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तब मैं देख रहा था कि इस वाले 5 मिनट के जो ब्रेकर ब्लॉक है इसको रेस्पेक्ट कैसे करता है। तो मैंने देखा कि ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करके, मतलब डाउन डाउन कैंडल क्रिएट करके इसको 50% को रेस्पेक्ट करके मैक्रोज में इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। जब इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया तब मैंने इसी गैप में ट्रेड लिया था, इस वाले गैप में ट्रेड लिया था। और मेरा एस एल मिड पॉट पे ट्रेड लिया था। हमेशा यही गलती करता हूँ, रुको। और मेरा एस एल था इसके नीचे, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के नीचे 30 पॉइंट्स का एस एल था। और टारगेट था ज़्यादा नहीं, यहाँ पे एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप था, मुझे याद है। हाँ ये वाला गैप जो था यहाँ तक, तो शायद यहाँ तक टारगेट था। तो यही था सेकंड ट्रेड, जो यहाँ पे लेने के बाद ऐसे थोड़ा फटा था ऑब्वियसली, यह काफ़ी नीचे आ गया था। बट इसने कभी भी इसको ब्रेकर ब्लॉक को डिसरेस्पेक्ट नहीं किया। ये 5 मिनट का जो गैप था वो फिर से रेस्पेक्ट करने लगा, रिक्लेम फेयर वैल्यू गैप या फिर इसके ऊपर जाने के बाद, राइट। ये वाला कैंडल मैं CSD बोलता हूँ, मेरा CSD वाला वीडियो में भी है। जो कैंडल नीचे से जाके ऊपर में क्लोज देता है ये CSD बोलता है, और इसके नीचे में और क्लोजिंग नहीं दिखना चाहता। तो ये वाला कैंडल क्लोज होने के बाद ये जो पहले वाला फेयर वैल्यू गैप था इसको रेस्पेक्ट कर रहा था। और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक A+ मॉडल भी था। तो इसने इसका हाई को इसका हाई को लिया था, लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक किया था 1 मिनट पे।
और उसके बाद इसने इसका लो को लिया। लो को लेने के बाद फिर से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ और यही है ए प्लस मॉडल, फ्रैक्टल मॉडल है। बड़े टाइम फ्रेम में हम लोग बुलिश है, गैप में है, ब्रेकअप पीडीआरएस को रेस्पेक्ट कर रहा है, हम लोग 5 मिनट के गैप में है और 5 मिनट के गैप में है। छोटे टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी स्वीप होकर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। तो बस यहाँ से अगर यहाँ पे एंट्री ना लेता तो यहाँ पे लेता, बट मैंने पहले ही यहाँ पे ले लिया था 11 10 10 50 मैक्रोज को देख के, बट वहाँ से मूव नहीं दिया था, थोड़ा लेट हुआ था। तो हमेशा तो ऐसा नहीं होगा कि आप लेंगे और बाइक ऊपर जाएगा, और यहाँ से मूव दे दिया था तो बोम यहाँ पे सेल कर दिया था। तो तकरीबन 11,000 का प्रॉफिट था आज पेपर ट्रेडिंग में ही, फिर से बोलूँगा पेपर ट्रेडिंग ही है। बट मंडे का जो लॉस हुआ था बहुत बड़ा, वो एटलीस्ट रिकवर हो गया है आज। ये था पहला ट्रेड बैंक निफ्टी में, और ये था सेकंड ट्रेड जो 7,000 का कुछ प्रॉफिट हुआ था। ये था। और मंडे को मेरा बड़ा लॉस हुआ था जो मैंने ट्रेड रिकैप में डाला था 8,400 का, तो वो एटलीस्ट आज रिकवर हो गया। आई होप ये लाइव स्ट्रीम में, सब लाइव स्ट्रीम में वैसे ट्रेड पे दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली पता ही आप लोगों को रूल्स रेगुलेशन, बट लाइव स्ट्रीम में कमेंट्री दे रहा था कि क्या हो रहा था, बस यही बोलूँगा। और हो जाएगा आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।